राधे राधे माय ऑल यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं मेरी यूट्यूब पेमेंट के बारे में, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि मैं अपनी यूट्यूब पेमेंट बताऊं कि मैं महीने में कितने पैसे कमाती हूं। तो आज इस ब्लॉग में हम यही सारी बातें करने वाले हैं। पर उससे पहले आप लोगों का दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरे होम टूर वाले ब्लॉग को इतना ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। जितना थैंक यू करूँ उतना कम ही है। अब मैं अपने यूट्यूब के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पिछले ब्लॉग में बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स थे कि दीदी आपका ये घर है तो आपके सास ससुर कहाँ पे रहते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि उनका घर दूसरा है। जो लोग आप मुझे कभी कभी छत पे मेरे ब्लॉग देखते हो या फिर मेरा स्टार्टिंग ब्लॉग छत से होता है, तो जो छत वाला घर है वो हमारा खुद का घर है, पर उस पर लोन बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, तो इसीलिए हम वहाँ नहीं रहते, क्योंकि अगर हमारा वहाँ पे कमरा होता तो हम किराए पे क्यों रहते। हमारा वहाँ पे बन जाएगा तो हम अभी दिखाएंगे। बट अभी मम्मी के कमरे में काम चल रहा है जिसमें वो रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नीचे है, उसमें पानी भर जाता है और अभी बारिश होती है तो बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, इसीलिए वो थोड़ा ऊंचा करा रहे हैं। कमरा तैयार हो जाएगा ना तो मैं आपको एक बार वो वाला घर भी दिखाऊंगी जरूर। बट अभी इस कमरे में बहुत ज्यादा सामान है और अंदर से लेके बाहर तक पूरे घर में सामान ही सामान मिलेगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए मेरा थोड़ा ब्लॉग है थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि जब शॉर्ट वीडियो होती है तो पहले मैं खाली रहता था तो मैं अंदर बाहर करती रहती थी, कभी इधर कैमरा रख लिया, कभी उधर कभी इधर। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी बस एक ही जगह रख के काम चलाना पड़ रहा है। और ब्लॉग भी थोड़ा छोटा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि घर में काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कभी आना जाना लोगों का लगा ही रहता है। तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन थे कि दीदी आपकी यूट्यूब से कितनी पेमेंट आती है, आप कितना कमाते हो। तो देखो भाई, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, और जब भी मेरी यूट्यूब की पेमेंट आएगी तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ही बताऊंगी। छुपाने जैसा तो कुछ है ही नहीं, और वैसे भी मैं अपनी वीडियो में क्लियर बोलती हूँ, और जब पैसे आएंगे तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। ये मत सोचो कि मैं नहीं बताऊंगी। जब भी मेरी पहली पेमेंट आएगी तो मैं आप लोगों को ये खुशखबरी जरूर दूँ। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं हुआ है, और जब तक मोनेटाइज नहीं होगा तब तक तो आप लोगों को पता है कि पेमेंट आती ही नहीं है, जैसे कि व्यूज की कमी है। जिस दिन व्यूज पूरे हो जाएंगे उस दिन चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और हमारे पैसे आना स्टार्ट होंगे। तो सारे लोगों को ऐसी गलत फहमी है, मतलब आपको नहीं, हमारे आसपास वालों को भी ऐसा लगता है कि हम पैसे कमाते हैं। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी हमारे बिल्कुल भी कोई भी पेमेंट नहीं होती। जब होगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। और मेरी तो पूरी मेहनत ही यूट्यूब पे रहती है, दिन रात मेरा पूरा इसी में लग जाता है। घर का काम भी रह जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी यूट्यूब के चक्कर में रह जाती हैं, बट मैं अपना फिर भी कंटिन्यू करती रहती हूँ। मैं कुछ भी नहीं छोड़ती, जो मुझे ऐसा लगे कि हाँ कि मेरी तरफ से कोई कमी रह रही हो, मैं अपना पूरा 100% देती हूँ यूट्यूब को। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो। तो देखो, ज़्यादातर लोगों को तो ये चीज़ पता ही है, पर जो कुछ लोग अभी नए हैं या फिर जो नहीं जानते उन्हें नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये मेरा 6 मंथ चल रहा है। और बाकी डेली रूटीन ब्लॉग तो आप हमारे देखते ही हो, जिसमें मैं अपनी अपडेट्स देती रहती हूँ डेली वेयर की। जो भी मेरा होता है, जो भी जैसा मेरा सीन होता है, मैं आपके साथ उसको शेयर ज़रूर करती हूँ। और इससे मुझे एक चीज़ और भी याद आ गई कि आप लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि आप अकेले रहते हो कि आपके साथ कोई और भी रहता है। तो देखो, अभी इस कमरे में मेरा पूरा दिन अकेले ऐसे ही बीत जाता है। मम्मी पापा भी हैं, पर वहाँ पापा का रेडी का काम भी करवाना होता है, तो इसीलिए सारे वहाँ होते हैं। मम्मी के घर की बात करूँ तो इतना कोई फासला नहीं है, मतलब ये जो घर है इसके एक घर छोड़ के ही हमारा दूसरा घर है, तो ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं। मैं इनको छोड़ के बिल्कुल बाहर जा ही नहीं सकती। अगर मैं इनको 2 मिनट अकेला छोड़ दूँ ना तो ये अपनी मन मर्जी के हो जाते हैं, फिर ये कुछ भी करने लगते हैं। तो इसीलिए इनका ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है रखना, और पूरा दिन इनका ध्यान ही रखने में ही निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। अपने ऊपर तो ध्यान दे ही ना पाओ। और बात करूं अगर मैं अपनी, तो मेरी इससे पहले दोनों डिलीवरी नॉर्मल ही हुई है, सी सेक्शन की मेरी कोई भी डिलीवरी नहीं है। और जहाँ से जितना भी मेरा डॉक्टर से चेकअप होता है वो भी सारा गवर्नमेंट ही है, तो इसीलिए जब भी हमारा 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है पूरा, मैं रेफर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करते हैं। हमारे इतना बजट नहीं होता कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि भाई उसका खर्चा ही देख के पहले ही बंदा हाथ जोड़ लेता है कि हम नहीं कर पाएंगे इतना। तो हम अपने हिसाब से देखते हैं कि हमें क्या करना है। अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो तो आप वहाँ पे तुरंत बातचीत करके अपने पेपर चेंज करा सकते हो। और आज इसको स्पेशली इसलिए पहना क्योंकि आप लोगों को ज्यादा पसंद थी। मेरे हॉस्पिटल वाली वीडियोस देखी थी जिसमें मुझे कमेंट आ रहा था कि आपने गाली क्यों दी। भाई तो मैंने गाली नहीं दी, बस आप लोगों को लगा ऐसा, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को बताऊं, जहाँ जहाँ हम अलग अलग शहरों में रहते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें भी बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ जाता है। मैंने अपनी वीडियोस में ये बोला कि मतलब इंजेक्शन पेल दिया, तो आप लोगों को ऐसा लगा कि मैंने गाली दी। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग बिहार से बिलोंग करते हैं वो इस बात को गाली ही समझेंगे कि मतलब गाली देते हैं। उनके यहाँ पे इसको गाली देना माना जाता है। तो
तो इसके लिए बिहार में तो इसको गाली ही माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे ये बोलने भी देते हैं और ये बात बोलते हैं तो झगड़ा हो जाता है, मुझे ये बात पता है। बट हमारे यूपी में जहाँ मैं रहती हूँ बरेली में, वहाँ पे ज़्यादातर हम ऐसी बात कर, बिहार में तो उसका मतलब होता है गाली देना, पर हमारी लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं जैसे कि ज़बरदस्ती पिटाई करना या ज़बरदस्ती मारना, तो उसको गाली नहीं बोलते। ज़बरदस्ती किसी को कोई चीज़ करना उसको बोलते हैं पेल देना। तो आप लोग उसको गलत मत ले जाया करो। जगह की लैंग्वेज अलग है, अब दिल्ली की लैंग्वेज इतनी ज़्यादा अलग है, बिहार की अलग है, हमारे यूपी की मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ उस शहर की अलग है। जैसे बिहार में लड़का और लड़की को लड़का लड़की बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पे लड़का लड़की बोलते हैं, किसी के यहाँ मोड़ा मोड़ी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ लौड़ा और लौड़िया बोलते हैं। अगर यहाँ पे अगर मैंने किसी को बोल दिया ना तो मेरा भूत बना देंगे मारते मारते, इसीलिए मैं यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करती। बट जब मेरा भाई यहाँ पे होता है मेरे पास में, तो हम अपनी दिल्ली की लैंग्वेज छोड़ के हम अपनी गांव की भाषा में बात कर रहे हैं, तो गलतफहमी हो जाती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैंने गाली नहीं दी। अब आप लोगों को लगाओ तो मैं उसके लिए वही सॉरी बोलती हूँ। हर जगह की लैंग्वेज अच्छी होगी, बस हमारे जो गाँव की लैंग्वेज है वो सबसे खतरनाक है भैया। अगर उसको यहाँ बोल दिया ना तो रोज डंडे पड़ेंगे, ऐसी लैंग्वेज है। दिल्ली की लैंग्वेज जो बात करते हैं मतलब अच्छे से, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसा अगर हम अपने गांव में बात करेंगे ना तो सारे लोग हमें ये बोलेंगे देखो कितनी इंग्लिश झाड़ कितनी पड़ गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, ऐसे बात गुड बाय। तो इसलिए हर जगह की लैंग्वेज अलग है और हर जगह अलग अलग जाके ही बात करना पड़ता है। तो का ये भी क्वेश्चन था कि आप फ्रूट्स वगैरह खाया करो, तो अब मैंने अपने लिए फ्रूट्स लाने स्टार्ट कर दिए हैं। और वैसे भी आप लोग मेरी वीडियोस में जितना भी खाना देखते हो ना, वो रेगुलर ऐसा नहीं होता कि मैंने अगर ये सारा बनाया तो ये सारा मैं खाऊंगी। अगर मैं उसमें से एक बाइट खा लेती हूँ, वरना मैं पूरा भी नहीं खाती, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है मैं पूरा भी किसी और को ही दे देती हूँ। मैं ज़्यादातर खाना खा लूँ ना तो मेरा पेट इतना ज़्यादा मुझे भारी लगने लगता है और मुझे चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ मैं। और मैं अपनी इतनी गारंटी लेती हूँ कि मेरे साथ जो जो रहेंगे ना वो सारे पागल हो जाएंगे, क्योंकि मेरी बातें ही ऐसी हैं। मैं अच्छे खासे आदमी को पका दूंगी बात करते करते, इतनी बात है मेरे पास। मेरे हस्बैंड भी जब कभी कभी मुझसे बात करते हैं ना तो वो यही बोलते हैं 8 साल हो गई तेरी बात ही खत्म नहीं हो रही है, अभी कितनी बात और करेगी। तो मतलब मुझे बात करने का बहुत शौक है। मैं ये चाहती हूँ मुझसे अगर कोई पूरे दिन भी बात करेगा मैं पूरे दिन बात करने को तैयार हूँ, इतनी बात करने वाली लड़की हूँ मैं। सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि दीदी आपको शादी में मशीन मिली कपड़े धोने की और लव मेरी शादी में मशीन तो दूर रही, खाने की चम्मच भी नहीं मिलती भाई। अगर आपको पता हो और नहीं पता हो तो मैं बता दे रही हूँ। ऐसे लोगों की अच्छे फैमिली होती है, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, तो चम्मच क्या वो पूरा डिनर सेट लेकर आते हैं। पर हमारी कहानी कुछ अलग है। मुझे अपनी शादी में कुछ भी नहीं मिला, ना ही मशीन, ना ही फ्रिज, ना ही कुछ भी। किसी चीज की उम्मीद ही मत करो। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप बैठ के पोछा लगाया करो प्रेगनेंसी में, तो आपकी बात बिल्कुल भी अच्छी है। मैं बैठकर ही पोछा लगाती हूँ, बैठकर ही आटा भी गूंथती हूँ, और मुझे तो बैठ के ही कपड़े भी धोने पड़ते हैं, और वो भी एक कपड़ा नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा कपड़े धोने पड़ते हैं। तो मेरा ज़्यादातर काम बैठ के होता है, बस खाना बनाना मेरा खड़े होने का है। वो भी किचन मेरी स्लैब ऐसी है इसीलिए, वरना पहले तो मैं बैठ के ही खाना बनाती थी। और ये है आपका सिर्फ लास्ट क्वेश्चन कि आपकी शादी को कितने साल हो गए। तो मेरी शादी को अब दिसंबर में पूरे 4 साल हो जाएंगे। लव मैरिज वालों का ना ऐसा ही सीन होता है, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी प्यार, कभी गुस्सा, ऐसा ही चलता रहता है। उसमें हमेशा कभी एक जैसा माहौल रहता ही नहीं है। शादी से पहले का जो प्यार होता है वो तो प्यार एक अलग ही होता है, और उसके बाद का हाल तो कुछ और ही है। अब जैसे कि सिर्फ एक छोटी सी बात बता रही हूँ, पहले जब हम ऐसा होता था ना, लड़कियां मतलब लड़कियों का छोड़ो, मैं अपना बताती हूँ। पहले जब मैं थोड़ा सा भी रो देती थी या फिर मेरा मतलब गुस्सा आके मेरे आंसू निकल आते थे, तो मेरे हस्बैंड कुछ ऐसा बोलते थे, अरे तू रो क्यों रही है, पागल, तू रोया मत कर। शादी से पहले कुछ ऐसे बोलते थे। और अगर मैं अब रोने लग जाऊंगी तो ये बोलेंगे, अरे तू पागल है, तू रो क्यों रही है, तू हर बार क्यों रोती रहती है, तू पागल है, जब देखो तो रोती रहेगी, अब तू बड़ी हो गई, तेरे अंदर दिमाग नहीं है। अब ऐसे बोलते। तो शादी से पहले और शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती है लाइफ भाई, ये मैंने एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ। पर ऐसे ही होता है भाई, लव मेरी शादी में ऐसे ही गुजारा होता है, और ऐसे ही रहो तो ज़्यादा खुश रहते हैं बल्कि। और अब बारी है आप लोगों के कुछ नाम लेने की। रिया, अनामिका, शिवा, वंशिका, आसी, नैना, नियति, रोशनी, प्रियांश, गरिमा, अमाइशा, शबनूर, कृतिका शायद इनका नाम है, मैं अपना उससे बता रही हूँ क्योंकि इन्होंने शायद स्पेलिंग इधर उधर हो गई है। कनिका, त्रिशा, प्रियंका, पीहू, प्राची, सुहाना, रिया, अपनी, सोनी और फिर से कनिका। और आज के आप लोगों के बस इतने ही नाम है जो मैंने बोल दिया। अगर किसी का नाम रहता है तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। आप अपना नाम कमेंट कर देना, मैं आपका शॉर्ट ब्लॉग में बोल दूंगी।
चलो भाई, इस ब्लॉग का तो करते हैं हम यहीं पे एंड। और आज की ब्लॉग में आपको कितना मजा आया, कितना ब्लॉग अच्छा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताना। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट संडे को एक स्पेशल और फनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।